बीजेपी के किस नेता ने वरदान किया है? बताइए आप, बोलिए। अरे हमको क्यों डांट रहे हैं आप? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को बलिदान दिया है, मुझसे बात करो। चैनल में नहीं, तुम मुझसे फुर्सत में मिलो, मैं तुम्हें हर बात। अरे सुनिए तो, 18 साल से भाजपा ने, बीजेपी ने क्या कर दिया है जो हम उनको चुने? सरकार बीजेपी होना चाहिए, कांग्रेस नहीं होना चाहिए। हमारे कर्ज माफ कर रहे थे, 15 महीने में कर रहे थे। ये लोग कहते हैं कि हम राम को लाएं, आप नीरव मोदी को तो ला नहीं पाए, राम को क्या लाएंगे? मोदी नहीं लाए होते तो कौन लाया? काय का मोदी, काय का मोदी है, काय का मोदी। नमस्ते, अभिनव नाम है मेरा और लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा में घूमते घूमते अब विदिशा पहुंच गई है। विदिशा, जिसे बीजेपी का अभेद्य दुर्ग कहा जाता रहा है। लंबे वक्त से यहाँ पे बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ते रहे। सुषमा स्वराज यहीं से सांसद थी, अटल बिहारी वाजपेयी खुद यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और विदिशा विधानसभा से तो शिवराज सिंह चौहान ने खुद चुनाव लड़ा था। बाद में वो बुधनी सीट उन्होंने रखी थी, इसको छोड़ दिया था। पिछली बार 43 साल बाद बीजेपी यहाँ से चुनाव हारती है और कांग्रेस के शशांक भार्गव चुनाव जीतते हैं। अब की बार क्या मामला है? और आसपास की विदिशा में 5 सीटें हैं, 5 में से 4 सीटें बीजेपी को मिली थी। ये भोपाल से सटा हुआ ज़िला है और एक सीट यही वाली जो 43 साल से कभी हारी नहीं थी बीजेपी, वो बीजेपी हार जाती है। इस बार का क्या मामला है, इसको समझेंगे। यहाँ की तासीर क्या है? बता रहे थे कि यहीं पे आते थे अटल जी लोग और सुषमा जी लोग, रैलियाँ करते थे। हाँ, रैलियाँ करते थे। और कमलनाथ भी आए हैं कभी? कमलनाथ जी एक बार आए हैं, बहुत पहले। अच्छा। हाँ, नहीं आए, वैसे विदिशा नहीं आए वो। तो कमलनाथ जी का जो है यहाँ पोस्टर वोस्टर तो खूब लगा है। पोस्टर तो कैंडिडेट ने लगाया ना ये तो। हाँ। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग विदिशा से ही हैं। विदिशा से। जी। क्या करते हैं आप? क्या नाम है? मैं आईटी इंजीनियर हूँ, मेरा नाम आशीष सक्सेना है और मैं एक प्राइवेट आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। तो विदिशा कैसा शहर है? विदिशा हिस्टोरिकली देखा जाए तो बहुत हिस्टोरिकली रिच, यहाँ पर जो चीज़ें हैं हिस्टोरिकली काफ़ी रिच हैं। बाकी देखा जाए डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए था विदिशा का, एक जिले तो के बाहर भी रहे होंगे। मैं बाहर भी रहता हूँ, मैं पुणे में भी रहा हूँ और अभी कोविड के टाइम से काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर हूँ। तो जैसा डेवलपमेंट एक डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए वैसा डेवलपमेंट अभी विदिशा को मिलना अभी भी बाकी है, अभी भी वेट कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े नेता रहे हैं, नेता बड़े रहे हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि वो यहाँ तक की चीज़ें यहाँ तक रह जाती हैं होना। चाचा प्रचार करने निकले हैं क्या? जी हाँ, प्रचार करने तो निकला हूँ, लेकिन मैं वो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सुन के कहे तो दंग रह जाएंगे। क्या है बात? वो बात ये है भाई साहब कि आज के 5 साल पहले जब ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस में थे, मैं उनका 1 नंबर का भगत था। माधवराव सिंधिया और ज्योतिराव सिंधिया का 1 नंबर का भगत था। मेरे गुरु आचार्य विशुद्ध सागर, ये फोटो ले लो, ये आचार्य विशुद्ध सागर गुरु शिवपुरी में थे। जब मैं शिवपुरी पहुंचा, इनका चतुर्मास होना था अशोकनगर में, मैं इनको लेने पहुंचा तो मैं वहाँ पर जगह जगह पोस्टर देखता हूँ कि सिंधिया के स्कूल द्वारा आपके जो ना जैनियों के मंदिर को अतिक्रमण कर लिया है। सिंधिया के स्कूल के द्वारा जैनियों के एक मंदिर के फोटो हैं, वो अतिक्रमण कर लिया वो बात। और जैनी लोग ज्योतिराव सिंधिया का विरोध करें। आप जैनी हो? मैं जैनी हूँ। क्या नाम है? महेंद्र जैन, बरखेड़ा वाले विदिशा। बरखेड़ा वाले विदिशा। तो ज्यादातर बताते हैं कि जैन लोग बहुत सारे जो है बीजेपी की तरफ रहते हैं। अरे इस बार तो पूरे जैनी आपके कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, क्योंकि गिरनार में एक सांसद ने जैनियों के खिलाफ, हमारे गुरु के खिलाफ आपके FIR दर्ज कराने की बात कही है। अब FIR दर्ज कराई या नहीं कराई वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन गुजरात में आपके वीडियो चल रहा है गिरनार के ऊपर, एक सांसद ने, बीजेपी के सांसद। ये बताइए कि आप कब से कांग्रेस से जुड़े? मैं आज मेरी उम्र है 71 साल। मैं कम से कम 21 साल का था तब से कांग्रेस से जुड़ा हूँ। मेरे बीजेपी से नहीं जुड़े आप? बीजेपी मेरे सिद्धांत जो है ना आपके वो हैं जो
सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आपके चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उनके अनुयायी हूँ मैं, उनकी विचारधारा से तो सरदार पटेल को, नेहरू जी के। सरदार पटेल को तो बीजेपी वाले बहुत मान रहे हैं। सरदार पटेल ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। सरदार, ये हमारे जो पुराने राजनेता हैं, आपके जो पुराने जिन्होंने बलिदान किया है, बीजेपी के किस नेता ने बलिदान किया है बताइए आप, बोलिए। अरे हमको क्यों डांट रहे हैं आप? अरे हम इसलिए डांट रहे हैं कि हम सही बात बोल रहे हैं। बोलो कितना बलिदान दिया है। दीनदयाल उपाध्याय ने दिया है, इस पर बात करो। दीनदयाल उपाध्याय ने बलिदान दिया है, मुझसे बात करो। अरे बोलो। सत्ताधाना के जंगलों में चंद्रशेखर आजाद के साथ फरारी। लीजिए बता रहे हैं वो दिन। अरे इधर आइए। बताइए, हमारे से बात करो आप, हमारे से बात करो। रिटायर हो गया, कर्मचारी किसी का गुलाम नहीं होगा। करो कहाँ है? हाँ बताओ। अच्छा एक बताइए, करो है, ठीक है ना? 20 साल में वो विकास करो है क्या? सुनो, अच्छा सुनिए 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 सुनिए, पहले इनकी सुन लो, इसके बाद में बात करो। आपने पूछा कि बीजेपी के किसी ने बलिदान, इधर आइए चाचा, आपने पूछा कि बीजेपी के किसी आदमी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को इधर आप इधर आ जाइए, कश्मीर के लिए लड़ा। हाँ आप ये बताइए। 70 मोदी ने हटाई है, इन दम नहीं चीजें हटा दें। ये है देश लोकतंत्र है, उनने जो किया उसे गाओ। मोदी के कारण आज भारत की पहचान बनी है। अभी रुक तो जाओ, अभी रुक तो। महंगाई तो दुनिया में है। अरे आप दोनों बात, पहले 450 का मिल रहा है। अच्छा अब आपने मिल रहा है, कहाँ मिल रही है? हमें चलो नंबर लगा। एक गैस सिलेंडर 450 का। महंगाई बहुत है चरण पे, महंगाई ये बहुत कर रही है। महंगाई वो तो आप बता देंगे चुनाव में कितनी इनकी हो गई क्या? हमने बात। अच्छा एक सेकेंड, शिवराज आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। चले आ जाएगी 150, 135 नहीं आ रहा। अरे चाचा आप नाराज क्या हो रहे हो? हाँ महाराज मैं कहीं अच्छे खासे नहीं होता। मेरा नाम महेंद्र जैन है, समझे? हवाओं के रुख बदलना जानता हूँ, हवाओं के रुख बदलना जानता हूँ, समझे? मेरा नाम महेंद्र जैन है, समझे? ये जो कह रहे थे कि अब आप इनका जवाब दीजिए, ये कह रहे थे कि 15 साल में 15 महीने में सरकार क्यों गिर गई? हाँ आप क्या कह रहे हैं ये? आप रुकिए। सुनिए, एक मिनट हुआ है, सुनिए मेरी बात। महेंद्र सुनो तो मेरी बात। मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। 40 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार अपन ने बनाई है, लेकिन अपने को क्या मिला है? आप जो बताइए। सड़कों पर गड्ढे अरे हैं, 43 धूल अरे है। नहीं है। चुनाव आए तो सिलेंडर 450 का कर दिया। यहाँ का जो अपना मध्य प्रदेश का जो बजट है वो 2.25 लाख करोड़ का बजट है, और 54,000 करोड़ यहाँ पे कर्जा ले रखा है हम लोगों ने। 54,000 करोड़ का हमने कर्जा लेने के बाद, और लाडली बहना को 12-12, 1500 रुपए आप फ्रीबी के नाम पे बांट रहे हो। और मोदी जी वहाँ कहते हैं, मोदी जी वहाँ कहते हैं हाँ मिलेंगे, अरे बिल्कुल हाँ मिलेंगे। चैनल के में नहीं, चैनल में नहीं, तो मुझसे फुर्सत में मिलो, मैं तुम्हें हर बात। अरे सुनिए तो, मैं देता हूँ। अरे बताओ, सुनिए एक मिनट। 43 साल में कांग्रेस का विधायक बना, कमलनाथ को विदिशा की जनता की क्यों याद नहीं आई? उसे मंत्री बना देते, क्यों नहीं की? अरे 15 महीने में पहले जो कर्ज थे वो माफ होने लगे थे, जो बेरोजगारों को था वो भत्ता मिलने लगा था, और विदिशा में आपको धूल महसूस नहीं हो रही, कर्जा माफ हुआ था। भ्रष्टाचार ऐसा है यहाँ पर कि सुनो, जो 2 महीने पहले सड़क बनी है पूरनपुरा पे, और ऐसे गड्ढे हैं कि आप जाकर देखिए पूरनपुरा पे जो सड़कें। बारी बारी से चाचा, अरे रुको ना, पूरी बात होगी तब जाएंगे। आप भी पूरी बात हो जाए तब जाएंगे। दोनों लोग अपनी बात रखिए। मुझे बहुत पक्ष रख दिया। हाँ मैं बाल की खाल नहीं निकालता, हमने रख दिया। सरकार बढ़िया काम कर रही है, सरकार बढ़िया सरकार काम तो बढ़िया। हाँ। देखिए शिवराज सिंह चौहान को इन सब लोगों ने देखा है, बहुत ही जमीनी नेता है। हर आदमी यहाँ पे विदिशा में बाढ़ आई तो नाव में बैठ के चले गए, लेकिन क्या हुआ? लोगों का काम हुआ, मुआवजा मिला। हम लोगों के जाते हैं वो वहाँ पे फॉर्म भरवाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये नाम है आपका? अभिनव सक्सेना मेरा नाम। मेरा भी नाम अभिनव है। अच्छा
मेरी बात सुनो। पैसा फर्जी मुआवजा ले गए लोग 5-5 समझ रहे हो? में 3-3 जिले घूमते हैं, ये क्या है? वो लार्जर देन लाइफ का आदमी। महाराष्ट्रियन लोग पूरे बीजेपी के होते हैं, जय महाराष्ट्रियन। आप महाराष्ट्रियन हो? महाराष्ट्रियन तो क्या हो गया? महाराष्ट्रियन, अरे महाराष्ट्रियन होना करा। महाराष्ट्रियन पूरे बीजेपी के। क्या होता है जब हृदय बोन की आती तब कांग्रेसी हो जाते और जब इसके आती। अरे सुनो, मैंने 71 साल का हूँ हाँ, और मैं 69 का हूँ। हाँ 71 साल से मैंने 69 का कभी हूँ। पार्टी नहीं बदली। ज्योतिराव सिंधिया जी मैंने भी नहीं बदली। समझे? मैंने भी नहीं और बदली। कौन? मैंने भी आओ, सुनो भैया, की भाजपा है, मनोज कटारे की भाजपा है, ज्योति शाह की भाजपा है, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल एकजुट है, एकजुट है, एकजुट है, एकजुट है। अरे मैं सुन रहा हूँ। मैं बता रही हूँ हाँ आपको। हाँ आप लो हाँ लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना कितने दिन से चालू करी है? 4 महीने से। 4 महीने से। शिवराज का शासन कितने साल से था? 18 साल में लाडली बहनों की योजना आपने क्यों नहीं चलाई? अब तब आपको बहन याद नहीं आई आपको हैं? ये चुनाव के टाइम पे लाडली बहन योजना आई। एक बार बेरोजगार फिर रहे हैं, ये बेरोजगार फिर रहे हैं। आप ये भांजे नहीं है। सुनो, एक सेकंड, भाइयों की पकड़ नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं भांजे। एक सेकंड भैया, एक सेकंड भैया, आप ये बताओ। लिख के रखे हैं क्या सब कुछ? सब अरे यहाँ तो 41 पॉइंट है, 41 पॉइंट है, समझे? तो आप प्रचार करते हैं कांग्रेस का? अरे मैं कांग्रेस का पूरा वफादार व्यक्ति हूँ, 10 पैसे में बिकने वाला नहीं हूँ। सिंधिया जी चले गए। सिंधिया सुनो, ये जो ना, ये ज्योतिराव सिंधिया नहीं हूँ मैं ज्योतिराव सिंधिया नहीं हूँ जो पार्टी चेंज कर ली। मैं जब ज्योतिराव सिंधिया थे तब मैं उनको जो है ना, अभी मैं एक पोस्टर बताने जा रही हूँ। चलो आप मेरे यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि सिंधिया ने जैन मंदिर को आपके कैचअप कर लिया। अच्छा एक बात हमको बताइए कि आप जो है राहुल गांधी को मानते हैं, कमलनाथ को? हम कमलनाथ को भी मानते हैं और राहुल गांधी को भी मानते हैं, दोनों को मानते हैं। कमलनाथ का फार्म भरवा के आया हूँ मैं, 28 साल में टिकट देखो। अरे ठीक, हम मान गए, मान गए। आप कमलनाथ का फार्म भरवा के आया हूँ, मान गए। 28 साल को कमलनाथ के बंगले पे मिल के अब आया। मोदी कैसे नेता लगते हैं आपको? अरे क्या है का मोदी, काय का मोदी हैं? काय का मोदी हैं? गुजरात में हमारा तीर्थ स्थान है गिरनार पर्वत। वहाँ पर हमारे मुनियों को आपके वहाँ के सांसद ने आपके जो ने FIR लगवा रहे हैं, कह रहे मुनियों पे FIR लगाइए, समझे? वहाँ का सांसद पारसनाथ में तो वापस ले लिया ना आदेश। क्या पारसनाथ वाला आदेश वापस हो गया? पारसनाथ वाला नहीं, गिरनार जहाँ अरे ये MP के मुद्दों पे बात कीजिए जरा। 2600 पिसी बेचेंगे। आपका क्या नाम है? कमर पटेल। 2600 पिसी बिकेगी, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, 500 में गैस सिलेंडर देंगे और शिक्षा देंगे। आप भी कार्यकर्ता हो कांग्रेस से? नहीं, हम एक साधारण आदमी हैं, जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस सरकार ने काम किया काम किया, काम करा भाई। कमलनाथ भाई साहब ने 15 महीने कर्जा भी माफ करा। और मैं किसान हूँ, मेरे 70,000 माफ हुए किसान कमलनाथ सरकार? कमलनाथ सरकार में। क्या क्या हुआ था? कारण इधर आओ, इधर आ जा, बीजेपी से आ जाओ, इधर आ मैदान में आ। हाँ, हमारे माफ हुए। पगनेसर सोसाइटी में चल के देख लो, पगनेसर सोसाइटी में चल के नाम देख लो। कांग्रेस को वोट नहीं देते, बीजेपी को देते। 1150 रुपए का सिलेंडर दे रहा है स्मृति ईरानी, 400 में तो सड़कों पे नच रही थी। एक महाराष्ट्रियन ये बच्चे बेरोजगार कभी कांग्रेस को वोट नहीं देता, ये बिके हुए हैं। महाराष्ट्र में भी तो कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस से भाग ऐसे कैसे कह रहे हैं आप महाराष्ट्र में? की बात कर रहे हैं। अरे विदिशा की बात कर रहे हैं आप ना? क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम अनुज, अपनी बात हुई थी अभी ट्विटर पे, मैंने आपको ईद का बुलाया था। अच्छा, क्या करते हो अनुज आप? मैं वैसे मतलब IT में था, अब मैं राइटर हूँ, उपन्यास लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, उपन्यास लिखते हो? कविताएं लिखता हूँ। और इतने ले लो। अरे ये बाहर नौकरी करने क्यों जाए? हमारे मध्य प्रदेश में ही क्यों नहीं हम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर को हम इतना डेवलप कर दें
कि हम यहीं पर अपने आईटी हमारा सेक्टर इतना बूस्ट हो जाए, या फिर जो फार्मा है वो इतना बूस्ट हो जाए, और जितने भी दूसरे सेक्टर हैं वो यहीं पे हम नौकरी, हमको क्यों दूर शहर में जाना पड़ रहा है। अभी वर्क फ्रॉम होम था, में इतना अच्छा था, यहाँ पे घर पे बैठ के नौकरी। शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, अब उसमें मोदी जी के नाम पे एमपी के मन में मोदी कर दिया गया है। तो इसका मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने कहा कि हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और उनके चेहरे से बोरियत हो गई हो या लोग नाराज हो गए हो, ठीक है, इसलिए जो है मोदी का चेहरा आगे कर दिया गया। उन्हें लगभग 20 साल मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए क्या है कि मोदी का चेहरा आगे कर दिया गया, तो उसका इस बीजेपी की स्ट्रेटजी का उसको बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं? कांग्रेस के साथ थी कि उनके पास कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, इस बार वही दिक्कत भाजपा के साथ है कि उनके पास इतने बड़े बड़े नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर उतार दिए हैं, प्रहलाद पटेल उतार दिए हैं, कैलाश विजयवर्गीय उतार दिए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद हैं, तो इतने सारे, मतलब भाजपा में भी बहुत कंफ्यूजन है कि किसको ये लोग मुख्यमंत्री बना देंगे। तो शिवराज, अगर आप शिवराज की बात करें तो लार्जर देन लाइफ की इमेज है, वो आदमी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं शायद उन लोगों ने हाथ में लाया होगा और मिले होंगे, इतना जमीनी नेता है। पाँव वाले भैया के नाम क्यों आप कह रहे हैं कि वो सरकार जाए? हम ऊब गए हैं अब, मतलब इतने 17-18 साल से जब हम सुन रहे हैं वही मुद्दे उनके कि लाडली बहना योजना और हम भावांतर दे देंगे, लेकिन आप विकास देखिए ज़मीन पे। आप आज विदिशा खुद आए हैं आप, लेकिन ज़मीन पे विकास देखिए कि यहाँ पे इतना इस कदर का भ्रष्टाचार है कि आप सड़कों की स्थिति देखिए। यह जो मुकेश टंडन जो यहाँ से विधायक के प्रतिनिधि इस समय है, विधायक का जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले नगर पालिका के अध्यक्ष भी थे यहाँ पे। तो आप विकास देखिए, लेकिन किस प्रकार का विकास है। हाँ, एक मेडिकल कॉलेज जरूर विदिशा को मिला है, वो उसका क्रेडिट उन्हें, एक ब्रिज उन्होंने ओवर ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे, तो वो उसका क्रेडिट उन्हें मिलेगा। लेकिन अब जनता ऊब गई है, तो अब शिवराज सिंह चौहान से अब हम चेंज चाहते हैं, यहाँ पर विदिशा में कुछ चेंज हो और कोई नया फेस आए और कुछ नए मुद्दे आए। अब बहुत समय उन्हें ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, और लेकिन अब इस मौके पे आके तो उन्हें ऐसा होना चाहिए था कि कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे। एमपी में 20 साल हो गए, लेकिन उन्हें एन मौके पे उन्हें सीट मिलना और फिर भी आखिरी टाइम पे पूरा काम करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके थोड़ा काम डाउन हुआ है। और में चेंज का ऐसा है, चेंज है, ऑब्वियसली चेंज है, क्योंकि मेरे साथ वाले दिग्विजय सिंह का नाम लेके वो डराते हैं कि भंटा डार है, लेकिन अभी इस बार जो वोट देंगे, उन्होंने 2003 के बाद जो पैदा हुए हैं वो भी इस बार वोट देंगे, तो 20 साल के वो लोग हो गए। तो उन लोगों ने नहीं दिग्विजय सिंह का कार्यकाल देखा है, तो उनको आइडिया नहीं है कि कैसी खराब सड़कें थी, कैसा बिजली नहीं आती थी। तो इस बार अब मुद्दे अलग हो गए। अब का भी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है परीक्षा, शहरों का पटवारी भर्ती, और क्योंकि हमारे साथ वालों ने दिए अच्छे नंबर आए, लेकिन फिर भी उन्हें लाठियां खानी पड़ रही है। और भी बहुत सारे पहले के व्यापम का मुद्दा अभी भी है। एमपीपीएससी का 2019 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अभी भी 19 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो आप देखिए कि एमपीपी आज 20, 21, 22, 23 चल रहा है और 19 का रिजल्ट आज तक नहीं आया। तो आप अरे आप लोग यहाँ का आगे लड़ने लग गए? अरे वो लड़ नहीं रहा था, सुनो, पहले इससे निपट लो, पहले इसको निपटो, इसको निपटो पहले इससे निपटो। अरे इधर आओ। अरे फिर ये कहेंगे बीजेपी वाला भाग गया है, क्या कह रहे हैं आप? अरे वो तो ऐसा ही है, सन की दिमाग है माइंड जो है ना, बड़े बाजार में भाइयों ने भगा दा हुआ है। इधर आइए तो बात। अरे हम नहीं कर रहे। अच्छा, नहीं बात करें। आप कहाँ से हो? हाँ, सुन लिया। हाँ, तो चाचा तो जो है घूम रहे रोड से लेके आए हैं, हाँ। तैयारी से आए हैं। आप लोग कहाँ से हो? ग्वालियर से हो। यहाँ बड़े दूर आ गए, घूमने आए हो? अच्छा, आप कहाँ से हो? भैया मैं हूँ अपना बैतूल मध्य प्रदेश जी। यहाँ कैसे? मैं भोजन करने जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जल्दी जा रहा हूँ। मेरी थोड़ी बात सुनो। आपसे जो लेना था ले लिया, बहुत दिव्य ज्ञान मिला है। जैन जी आप याद रहेंगे। हाँ, मेरे पास 41 पॉइंट हैं, समझे, कांग्रेस से समर्थन में। मैं बीजेपी किसी कीमत में 5 विधानसभा जीत रहा हूँ और कमलनाथ की सरकार बना रहा हूँ, ये मेरा दावा है, समझे, चैलेंज है। खा लीजिए कसम महावीर स्वामी की। और बोलो, 5 विधान, कल ही शमशाबाद से आया हूँ, आपके वहाँ भी बहुत अच्छी पोजीशन है। बासोदा में निशंक जैन की बहुत अच्छी। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं विदिशा से हूँ। विदिशा के जो
मतलब बहुत सारे लोग में पढ़ा हूँ और बाकी विदिशा गई हूँ कॉलेज। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तो शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी का गढ़ रहा है। अरे तो हारी भी तो है पिछली बार, बेरोजगारी बहुत है। मोदी जी आए थे भाषण करके गए थे फिर भी। आप बताओ। हाँ क्या भैया देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब अपने भारत में कितने सारे राज्य, 29 राज्य ना, तो 29 राज्य में से आप बताइए कि बच्चों को स्कॉलरशिप कहाँ पे मिलती है? सिर्फ मध्य प्रदेश में मिलती है। मेरे को भी 12th में 75% मिले थे, 76 मिले थे, तो शिवराज मामा के चलते मेरे को 25,000 मिले। आप बताइए यूपी में, हिमाचल प्रदेश में कहीं मिलते 25,000? नहीं मिलते। मेरे दोस्त ने स्कूल में टॉप करे, इसको स्कूटी मिली, किसी को मिलती है नहीं मिलती है। तो वही हमारे शिवराज मामा इतना बढ़िया बढ़िया काम करा रहे, फिर भी इन लोग पता नहीं क्यों। तो ये आप लोग यूथ है, ये कह रहे हैं अच्छा काम करा रहे हैं। हमको 25,000 मिले, इन्हें नौकरी मिल गई क्या? नहीं, लेकिन बेरोजगारी बाद में बच्चे जो बाद में बजट है मध्य प्रदेश सरकार का 2.25 लाख करोड़ का बजट है और 54,000 करोड़ हम लोग कर्जा ले चुके हैं। तो हर सरकार के ऊपर नहीं तो कर्जा हर सरकार के ऊपर है, लेकिन आप फ्री भी बांट रहे हैं और फिर मोदी जी वहाँ से कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए। तो फिर ये दोगलापन है। और वही बात है कि 2 महीने पहले आपने 2-3 महीने पहले आप 1500 रुपए लाडली बहना में बांट रहे हैं, तो ये गलत है ना। ये कह रहे हैं भांजों को भी मिल रहा है 25,000 मिल रहे हैं ना भैया। अरे तो 25 नौकरी मिल गई क्या? 25,000 नौकरी मिल गई क्या? 19 साल से मिल रहे। नौकरी मिली क्या? आपको नौकरी मिली? बेरोजगार ज्यादा है विदिशा। बेरोजगार है, बड़े बड़े कॉलेजों के बच्चे। नौकरी की तो बात करता हूं तो मैं इस प्रदेश में 20 साल से भाजपा की सरकार है और माना जाता है कि विदिशा गृह जिला है मामा जी का। हफ्ते में 3 दिन मामा जी विदिशा शहर में आते हैं। हफ्ते में 3 दिन विदिशा शहर में मामा जी आते हैं, मगर विदिशा के युवाओं के लिए क्या दिया है? कुछ भी नहीं। 25,000 दिया। चले जाते विदिशा में एक 19 साल से अभी तो स्कूटी भी दे रहे। विदिशा का युवा आज नौकरी करने जाता है भोपाल, विदिशा का युवा नौकरी करने आता है भोपाल, इंदौर, मगर गृह जिला होके ना तो एक मामा जी आईटी सेक्टर दे पाए, ना तो कोई कंपनी खोल पाए, ना कुछ दे पाए। विदिशा के युवाओं के लिए 25,000 नहीं ने। सही कह रहा है वो, ये बच्चा सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। भाई अगर तुम दे रहा हो तो सबको बराबर दो ना। ये एक कह तो रहा है 25,000, लेकिन एक के अलावा कौन कह रहा? मामा जी ने घोषणाएं तो बहुत सारी कर दी। सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए, लेकिन मामा जी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनने सरकार बीजेपी की बनना चाहिए, मामा नहीं होना चाहिए। मामा नहीं होना चाहिए, मामा खा गया सबको। कमलनाथ जी ने कर्जा मामा खा गया। किसानों के वादे जो भी हैं, कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो करेगा। कमलनाथ जी ने कर्जा माफ कर रहे थे 15 महीने में, जो हमारे कुछ जैसे होना चाहिए। सरकार बीजेपी होना चाहिए, सरकार में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीजेपी हाँ बराबर होना चाहिए। ये कह रहे हैं कांग्रेस नहीं, सरकार बीजेपी की होना चाहिए। कांग्रेस की होना चाहिए। हमारे कर्जे माफ कर रहे थे 15 महीने में करे थे। 15 महीने कांग्रेस की तो संभव ही नहीं है कि संभव ही नहीं। नहीं क्यों? तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन मामा नहीं बनेगा मुख्यमंत्री तो, और अगर मामा बना तो डूब जाएगी। विदिशा की या तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें या स्टडी की बात करें तो बेहाल है यहाँ की व्यवस्था। तो मामा जी का पुराना क्षेत्र है, इन्हें तो यहाँ से चमन कर देना था रायसेन विदिशा, इन्हें तो नेता बनाया। और कॉलेज है लेकिन वहाँ मशीनें चालू नहीं है, खाली पड़े हुए हैं। आज किसी को डेंगू हो जाता है तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 500 बेडों का हॉस्पिटल, मगर उसको रेफर कहाँ करा जाता है? भोपाल करा जाता है। विदिशा में इतना बड़ा कॉलेज है, इतनी मशीनें, लेकिन वो बंद पड़ी है। क्या मामा जी ने क्या दिया है विदिशा में? क्या दिया है मामा जी ने विदिशा में? अरे रात देखता रहा, बाहर सारी चीजें सही हैं, व्यवस्था सही चल रही है। सही चल रहा है, सही चल। ये सब काहे नाराज? होता क्या है कि अब युवा परेशान है, हम लोग परेशान है। अनाज का रेट क्या मिल रहा है? अनाज महंगा है, प्याज महंगी चल रही है। क्या होगा? परेशान है बस। परिवर्तन होगा या बना? अनाज फ्री मिल रहा है, पब्लिक के हाथ में था, ये पब्लिक के हाथ में। आप क्या कह रहे हो चाचा? अनाज फ्री मिल रहा है। बीजेपी सरकार ठीक है? हाँ ठीक है ना। और आप बताओ? भाई महंगाई जो परेशान है, सरकार किसी की बने, हमें उसका मतलब हम महंगाई जब बढ़ेगी महंगाई क्या होगी? पैसे भी तो दे रहा है यार। आपकी मजदूरी 500-700 रुपये हो गई। मामा बने का हमारे यहाँ कटा पटा मामा मामा है। आप बताओ? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस आएगी? क्यों आएगी? महंगाई कितनी हो गई? मुद्दा है। महंगाई तो बढ़ेगी। टाइम पे कम होगी महंगाई। कांग्रेस टाइम पे कम। क्या करते हो आप? ये झोला यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करते हैं। तो आप गांव से हैं? बिल्कुल। गांव की तरफ लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या है? गांव पे क्या वो कांग्रेस ही आई गांव में। आपकी तरफ कहाँ है? मैं तो भाई ड्राइवर ही करता हूँ। ये बता, हम ड्राइवर हूँ, 250 ड्राइवर है विदिशा में। हमारी 12,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। हमारे
और आज से नहीं 15 साल से ड्राइवर। क्या चाहते हो आप? हमारी तनख्वाह का ही पता नहीं है, तो हमारे लिए ड्राइवरों को कोई पूछता ही नहीं है। नहीं, जैसे आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं विदिशा। तो ये कह रहे हैं इनके गांव तरफ कांग्रेस का माहौल है, आपकी तरफ? नहीं, हमारा माहौल तो ये था, हमारे लिए जो विदिशा के लिए जो करेगा वही जीत पाएगा। कौन करेगा? जो भी कर दे, हमारे पता मोहल्ले में आज बेहतर रोड चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश शर्मा है। यश, आप जो है तैयारी वारी करते हो क्या? जी नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट में हूँ। अभी कॉलेज? हाँ जी, विदिशा में इतने सालों क्या हो गया? हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ बहुत बढ़िया, हमें बहुत खुशी हुई। क्या स्कोर हो गया भाई? धीरे खेले फिर भी तेज खेल सकते क्या स्कोर हो गया? छोड़ो, आज वो उसके लिए खेला है, आज उसका बर्थडे इसलिए आज वो उसके लिए खेला है, टीम के लिए नहीं खेला है। बहुत धीरे धीरे खेला है, तेज मार सकता था। टाप बीजेपी आ रही है। 5 जगह टापम टाप। हाँ, कांग्रेस 306 का स्कोर हो गया है 5 विकेट पे। वो कितने ओवर हो गए? ओवर्स हो गए हैं 48। हमारे यहाँ टाप आ रहा। और यहाँ आवा था बीजेपी। हाँ पूरा, हाँ ये सब लड़का लोग सब कह रहे हैं कांग्रेस आ जाएगी। कांग्रेस कहाँ हमारे आप तो आए होंगे ईदगाह चौराहे से, आप माधवगंज भी आए, आप सब जगह गए होंगे। जब आप आए होंगे तो विदिशा में इतने सालों से भाजपा की नगर पालिका है, आप रोडों की हालत आप देख रहे होंगे, धूल स्थिति देख रहे होंगे। ये व्यापारी वर्ग यहाँ बहुत मौजूद है, मगर हमारे यहाँ रोड बना अप्रैल में, जब बागेश्वर जी आए थे, अपने कथा वथा कहानी वानी सुना के चले गए, तब बना रोड, अब फिर चला गया। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे आप लोग, जिस भाई वीडियो बनाने का काम इसका है, ठीक है? मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आप लोग से। आप लोग के घर में महिलाएं हैं और आसपास भी बहुत सारे लोगों को जानते हो, लाडली बहन का जो पैसा मिल रहा है उसका बीजेपी को फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा, उसका फायदा हो सकता है, महिलाएं हो सकता है कि उनको वोट दें, वो उस लालच में हो सकता है चली जाएं, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। फ्री भी हम बांट रहे हैं, हमारी सरकार पे ऑलरेडी इतना सारा कर्ज है। कांग्रेस भी तो इतना फ्री भी तो बता रही है, कांग्रेस भी बांट रही है, लेकिन अगर आप विदिशा की बात करें, बताने से कुछ नहीं होता। बच्चों की फीसों में, स्कूलों में धंधा चल रहा है, वो भी कम नहीं हो रही। नए नए यार गजब चश्मा लगाया गुरु। हाँ जी भैया, अब तो अंधेरा होने जा रहा है, चश्मा आंखें आ रही हैं। अच्छा, आंखें आई है, बाल भी वो बढ़िया कटवाएगा। क्या नाम है? आकाश ठाकुर। क्या करते हो आकाश? मैं एयरटेल में। किसमें? एयरटेल। तो ये सब जो कह रहे हैं चुनाव वाली बात सुन रहे मैं अभी आया, सुना ही नहीं, आप पूछो जब सुनूंगा। अच्छा हाँ। यार ये बताओ हमको, तुमसे बहुत जरूरी सवाल मैं पूछूंगा, एयरटेल का नेटवर्क काहे नहीं आता है? एयरटेल का नेटवर्क आता है, क्यों नहीं आता है? अरे जहाँ तहाँ नेटवर्क चला जाता है। आपके को आप चलाते हो? और नहीं तो क्या यार, तो अभी आ रहा है। अभी देखो 1 पॉइंट कमी है, देखो। हाँ तो कमी है तो कमी होने। एयरटेल किसी सरकार से थोड़ी ना चल रही है। एयरटेल की सरकार नहीं चल रही है। किसकी सरकार चल रही है? सरकार तो अभी मोदी जी की चल रही है। और यहाँ पे? यहाँ पे भी अभी तो वही चल रही है ना। तो क्या लगे रहा है, चलेगी कि रुकेगी? कुछ कह नहीं सकते। जब कुछ कह नहीं सकता आदमी, कहता है तो फंस जाता है मामला, है? तो बीजेपी वाला तो खुल के कहता है कि बीजेपी की सरकार आ रही है। हाँ तो बीजेपी की आ रही है ना। आ रही है ना, आप खुल के बताओ ना। विदिशा से तो बीजेपी की सरकार आ रही है और आनी है, आ ही रही है, क्योंकि उसका तक कोई पलट नहीं सकता। ये सब तो कह रहे हैं कि पलट जाए। नहीं पलट सकता। मैं बोल रहा हूँ ना आपके साथ, अगर आ भी गई, इसके पहले भी आई थी, इसके पहले भी आई थी, तो क्या हुआ? 15 महीने बाद गई। और जो गई कैसे गई? हाँ तो वो नेता को खरीदा ना। हाँ खरीद, तुम बिक गए ना उन लोग, तो आपके नेता ही कैसे कि दूसरे के पैसे में बिक गए? अच्छा, ये इस बात की खुशी है कि बिके हैं, लेकिन हमारे आदमी बिक गए, इस बात की खुशी नहीं, ये खुशी नहीं है, लेकिन इनके नेता ही, ये जो खरीद फरोख्त होती है, इस पे आप क्या सोचते हैं? इनके नेता पे भरोसा नहीं। अब कल कमलनाथ आ जाएंगे, उसको खरीद लेंगे तो कोई नहीं खरीद पा रहा, उसे नहीं खरीद पा रहा कमलनाथ को। अरे तो ये तो सिंधिया पे कितना सिंधिया भगोड़ा है, उसका खानदानी। मध्य प्रदेश में सरकार तो बीजेपी की बनना चाहिए, लेकिन जो मामा कैबिनेट है उसे खत्म करा जाए, क्योंकि मामा की दलाली ने युवा को देख लो, महंगाई को देख लो, हर एक चीज़ ठेके में चल रही है मध्य प्रदेश सरकार में। ये बात हम दावे से कह सकते हैं, अगर कोई भी उस चीज़ का प्रूफ कराए। ये कहते हैं हम राम को लाएं, अरे नीरव मोदी को तो ला नहीं पाए, राम को क्या लाएंगे आप? ये लोग कहते हैं कि हम राम को लाएं, आप नीरव मोदी को तो ला नहीं पाए, राम को क्या लाएंगे? क्या लाएंगे आप राम को? नीरव मोदी को तो ला नहीं पाए, विजय माल्या को तो ला नहीं पाए, राम जी को क्या ला पाएंगे आप? नाराज है बीजेपी, बहुत नाराज है।
क्या मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सब लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, 18 साल से भाजपा ने, बीजेपी ने क्या कर दिया है जो हम उनको चुने? तो किया है तभी तो 3 बार जीती होगी, तो किया होगा। 18 साल कुछ भी नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ ना, इतने सालों से नगर पालिका भी है, सरकार भी है, लेकिन युवाओं के लिए क्या दिया है? मैं तो विदिशा में रहता हूँ, विदिशा की बात करता हूँ। विदिशा में रोजगार के लिए क्या दिया है? सिर्फ ढोलखेड़ी पे शिवराज जी ने अपने बेटे के लिए सुधामृत डेयरी खुलवाई है, लेकिन युवाओं के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करा है भाई। कुछ बताओ इनको फिर। अभी बोलने दो। बोल तो लिए। अभी बोलने दो। स्टेशन तो बनवा ही दिया, लेकिन जो गरीब व्यक्ति, देखा जाए जो गरीब व्यक्ति जिसके टूटी टपरिया में पानी रिसता था बरसात में, आज कम से कम उस गरीब व्यक्ति को छत के नीचे तो लाके खड़ा कर दिया उसने। आप बताओ। सर मैं आपको बताऊं तो ये सब कांग्रेस की योजना है। लागू सब कांग्रेस ने की है। लागू तो कांग्रेस ने रखी है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा भाजपा और कांग्रेस, मगर अगर देखा जाए फैक्ट ये है कि ये सारी योजनाएं कांग्रेस लाई है। उसको जब सरकार चेंज हो गई, जो इम्प्लीमेंट तो कांग्रेस ही कर चुकी थी, लेकिन जो योजना चल रही थी उस पर उनने बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट करके इतना उनका नाम कर दिया है कि अब ये लोग समझते हैं कि भाजपा कर रही है ये सब। नहीं ये सही कह रहे हैं। 70 साल से राज चल रहा हो तो कांग्रेस को, जब से सो रही थी, जब से मतलब गरीबों की झोंपड़ी नहीं दिख रही थी, लागू कर दी योजना तो पहले ही बनाने थी ना, तो काम किसके द्वारा? कहाँ पे आप? ये मैं यही विदिशा का। तो विदिशा में अब की बार क्या है मामला? विदिशा में अब की बार बीजेपी सरकार बन रही है। हाँ सही बात है, मैं तो बोल रहा ना। पूरी बात सुना करो। जैसे भैया ने कहा राम को नहीं ला पाए, तो राम को नहीं, अगर मोदी नहीं लाए होते तो कौन लाया? 70 साल से सुनो, वे तो जिंदगी से ही राम। जिसकी रचना चांद तारे ये जमीन, सोचो जरा उसका मंदिर तुम बनाओगे? अम्मा सोचो जरा। मतलब राजनीति के लिए राम इनका है, राजनीति के लिए राम बस इनका है, बाकी कोई काम के लिए राम। क्या कह रहे हैं? जिस कांग्रेस सरकार ने राम मंदिर के लिए वकील तक खड़े कर दिए थे, वो क्या किसने? कांग्रेस ने खड़े कांग्रेस ने और विरोध में नहीं बन। कौन बताया? कौन बता? न्यूज में देखा, न्यूज में देखा। उसमें जो है, जो अयोध्या का केस चल रहा था, उसमें कांग्रेस पार्टी थी। हाँ 24 वकील लगाए थे उनने विरोध में। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मुकदमा हुआ है, तुम्हारे और इसके बीच में केस हो गया, मंदिर और मस्जिद का मुकदमा हुआ, तो उसमें पार्टी कहाँ से आ जाएगी चुनाव लड़ने? हम कहाँ से वकील लग देंगे? अरे तो जो वकील के बीच में हुआ तो वो वकील लगाए थे ना सपोर्ट में कि नहीं बनना चाहिए। जरा गंभीर बात हो रही है। हाँ बताओ। तो जो वकील लोग खड़े करे थे विरोध में तो उन्हीं लोग ने खड़े करे थे ना। कांग्रेस ने 24 वकील। कौन बताया आप? न्यूज में देखे हम। कौन सी न्यूज में? आज तक न्यूज में देखे, रील्स में देखे, इंस्टाग्राम पे देखे। आज तक में ये नहीं दिखाया। देखे हमने न्यूज में। कांग्रेस के जमाने से हमने क्या देखा? ना लाइट देखी है, टाइम से कोई चीज नहीं देखी थी। अब जब से बीजेपी सरकार बनी है ना, शिवराज सरकार ने, जब मध्य प्रदेश में 10 घंटा लाइट परमानेंट है, तो विदिशा ही में लागू होंगे। गांव विदिशा में गणना नहीं होंगे। ये बताइए, जो राम मंदिर बन रहा है उसका इधर असर होगा क्या? इधर असर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? बूंद बूंद से घड़ा भराता है। विदिशा में सुषमा स्वराज खुद कह चुकी है, यहाँ से सांसद थी कि विदिशा में बहुत धूला आएगी, इसलिए वो विदिशा आती नहीं थी। सुषमा स्वराज खुद तबीयत खराब थी उनकी। तबीयत खराब नहीं थी, जब यहाँ से सांसद थी ना, जब वो खुद कह चुकी है कि विदिशा में धूल बहुत है। स्वराज नहीं बनवाया मेडिकल कॉलेज, सुषमा स्वराज की देन है। ये बताओ, तुम बहुत युवा लग रहे हो, क्या नाम तुम्हारा? अनुज चतुर्वेदी। क्या करते हो अनुज? पढ़ाई चल रही है अभी। कौन सी क्लास में हो? अभी तो कॉलेज चल रहा है, 2nd ईयर। वोटर आईडी बन गई? हाँ। तो ये लोग जो चर्चा कर रहे थे सुना? हाँ। क्या लग रहा है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? जी बिल्कुल, पूर्ण भरूंगा उससे, क्योंकि सर मैं अभी तैयारी कर रहा था मध्य प्रदेश उसकी वन विभाग की। 5 साल में वो वैकेंसी आई, उसको पेपर हुए ही 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक उसका ना कोई रिजल्ट आया है ना कुछ हुआ है। मैं बैठा हूँ जब से घर पे ही बैठा हूँ, और भी एग्जाम की तैयारी। सबसे नाराजगी यही सर, पब्लिक नाराज है बराबर, क्योंकि इनने ऐसा कर दिया जो बेचारे नौकरी में थे, जिनकी
जो भर्ती हुई है 2008 के बाद से पेंशन बंद कर दी है। तब देखो घोषणा हुई है इसकी पेंशन चालू होना चाहिए। पलट जाएगी सरकार क्या? ऐसे लगता है होना चाहिए यार। आप बताइए पंडित जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राम। सर मैं छोटा सा व्यापार करता हूँ, मतलब धंधे पानी बिल्कुल चल नहीं रहे साहब। इतनी महंगाई कर दी है इन लोगों ने कि हद से ज़्यादा, मतलब और मतलब जीना हराम हो रहा है साहब। बच्चे बीवी को सबके जहर ला कर देते साहब, बच्चे बीवी को। इतनी महंगाई हो चुकी है सर। क्या आप महंगाई से क्या असर पड़ा आप लोग के जीवन पे? ये बहुत लोग तो कहते हैं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी हो तो कमाई भी तो बढ़ गई है, इस पे क्या सोचते हैं? सर हमारा तो महंगाई बढ़ी, 5 रुपये की चाय बिक रही है साहब। हर इंसान की कमाई थोड़ी बढ़ गई साहब। आदमी तो और नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, मीडियम जो था। तो आप क्या चाहते हैं? सब थोड़ा सा मतलब महंगाई कम हो साहब, और मतलब व्यापार थोड़ा बढ़े। तो इस चुनाव में क्या चाहते हैं? सर हम तो दूसरी सरकार आएगी सब, बोलो। दूसरी सरकार? कौन सी दूसरी? सर हाथ के पंजे वाली। ठीक बात है। तो दिलचस्प है विदिशा का मामला कि शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के गढ़ में भी जो है एक तरीके का बढ़िया द्वंद्व देखने को मिला। लोगों से बातचीत हुई, यूथ ने भी बात रखी, दो बुजुर्ग शुरू में लड़ गए। कुल मिला के समझ में आता है कि लड़ाई है, लड़ाई जोरदार है। टक्कर बराबर की है, बराबर की है। और शिवराज के गढ़ में बीजेपी फंसी है क्या? बिल्कुल फंसी है, पूरी तरह फंसी है, पूरी तरह। यहाँ पर इस समय 4-5 भाजपा लड़ रही हैं, तो इंटरनल उनकी बहुत फाइट है, तो इसलिए बहुत मुश्किल फाइट है, आपस में उनकी फाइट है। हाँ, यहाँ एक भाजपा है, एक बीजेपी है, 2 गढ़ हैं इसमें, 2 गुट हैं यहाँ पर। आप बताओ भाई, फंसी है कि नहीं फंसी? ये जो बोलना है सही बोल रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो यही बोल रहा हूँ कि कोई भी सरकार आए, युवाओं को रोजगार मिले और महंगाई पे कंट्रोल हो। तो रोजगार का मुद्दा जैसे आदमी उठाता है, सब कहते हैं कांग्रेस को वोट दे देगा। वो सबकी अलग अलग मानसिकता है यार, कोई कुछ भी कह सकता है। में रोजगार पैदा ही नहीं कर पाई भाजपा। और ये फंसी है बीजेपी? नहीं फंसी, नहीं कछु नहीं फंसी, नहीं फंसी है। फंसी है कि नहीं फंसी? हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन लोग कुछ भी बोले आएंगी तो बीजेपी। क्यों? क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारा जो सारनी बैतूल है वहाँ पे एक बार कमलनाथ भी आए थे, 15 मतलब शिवराज जी आए थे उसके 15 दिन पहले, तो उनकी इसमें 1-8 लाख लोग संख्या आई थी, उनके भी इसमें आई थी। लेकिन हमारे शिवराज मामा आए थे तो 4 लाख लोग आए थे। अब उनने ऐसा कुछ तो करा होगा ना, अब वो आदमी ने ऐसा कुछ तो, 4 लाख पब्लिक बेवकूफ़ तो है नहीं कि उनको देखने आएंगे। नहीं, बाहर का बेतुल का। तो आप विदिशा की बात करो ना, बाहर की बात क्यों कर रहे हैं? हम ना विदिशा के लोग हैं, विदिशा के पूरे प्रदेश का बता। क्यों भाई, आप पढ़ रहे हो क्या? 25,000 रुपए मिला है शिवराज मामा के कारण। हमें तो नौकरी नहीं मिली, 5 साल में कोई वैकेंसी आई और उसमें भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया, 6-7 महीने उसके, आप क्या बोलेंगे ये बताइए? रियल बात है, बीजेपी सरकार कोई नौकरी नहीं दे रही, बिल्कुल है। कोई रोजगार मिला नहीं मिला। चाचा बताओ बता दिए, आप बताओ। अच्छा चलो ठीक हो गया। पूछिए भैया, ये सब बीजेपी के समर्थन में है ना? ये इधर बताए भैया, वो लड़का कोई नहीं है बीजेपी के समर्थन में, सब कांग्रेस के समर्थन में, और कोई पार्टी से लेना देना नहीं है किसी। आप नहीं, हम नहीं दे सकते ना, बीजेपी नहीं दे सकते। अरे अच्छा, कर्मचारी है। और इन सभी लोगों का पार्टी से लेना देना नहीं है, ये सब आम जनता है, और ये आम जनता कह रही है कि इस बार हमें परिवर्तन करना है। परिवर्तन चाहिए सर, हमें परिवर्तन चाहिए सर। चलिए ठीक है, वो तो जो मत होगा वो 3 तारीख को पता चल जाएगा। 17 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव है। लल्लन टॉप की टीम अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों के बीच जाती रहेगी और समझती रहेगी कि आखिर चुनाव का मूड क्या है। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी जीत हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।